Hello and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 31st October 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article is about Russia suspending a grain exports deal. ठीक है, तो यू शुड नो दैट इन दिस ईयर ओनली जुलाई के महीने में रशिया और यूक्रेन ने साइन किया था एक डील जहाँ पे बताया गया था कि रशिया वुड अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स लाइक व्हीट फ्रॉम यूक्रेन. तो यूक्रेन यू शुड नो दैट इट इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स लाइक व्हीट. तो रशिया ने भी अलाउ किया था टू मैनेज और यू कैन से टू मेंटेन द फूड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, लेकिन अभी के केस में ये जो डील था इट वाज मेंट फॉर 120 डेज ओनली, बट बिकॉज द टाइम इज अबाउट टू लैप्स नाउ, तो रशिया ने भी कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस डील. तो ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज रशिया ने यहाँ पे साइड किया है एक अटैक बाय यूक्रेन. ठीक है, तो रशिया विल सस्पेंड इट्स पार्टिसिपेशन इन द यूएन ब्रोकर्ड ग्रेन एक्सपोर्ट डील. तो ये जो डील था ना जुलाई में जो साइन हुआ था, इट वाज बैक्ड बाय यूएन बिकॉज दे वर ट्राइंग टू मैनेज और ब्रिंग अबाउट पीस अमंग द कंट्रीज. ठीक है, तो रशिया विल सस्पेंड दिस पर्टिकुलर डील विद यूक्रेन आफ्टर ड्रोन अटैक्स ऑन द क्रीमियन सिटी ऑफ सेवास्टोपोल. ठीक है, सो सेवास्टोपोल इज बेसिकली अ पोर्ट सिटी, तो जहां से ट्रेडिंग होता है, जहां से एक्सपोर्ट होता है. तो इस सिटी में क्योंकि ऐसा माना जाता है बाय रशियन फोर्सेस दैट यूक्रेन is basically attacking on the Russian ships through the drones. तो इसीलिए यहाँ पे जो ये डील है तो रशिया ने इस डील से बैक ऑफ किया है. ठीक है, सो द रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेड दैट द कंट्री हैज सस्पेंडेड इट्स पार्टिसिपेशन फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे न्यूज बताता है कि साइटिंग अटैक अगेंस्ट शिप्स रशिया मूव्स टू सस्पेंड द ग्रेन एक्सपोर्ट्स. राइट, सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एंड आल्सो फ्रॉम मेंस जीएस पेपर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स. अब ये जो मैं आपको डील के बारे में बता रहा था, सो दिस डील वाज बेसिकली यूएन बैक्ड. ठीक है, यूएन ने इसे बैक किया था. यूएन, यू शुड नो इट इज द यूनाइटेड नेशंस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द ग्लोबल पीस एंड ऑर्डर. सो दे वर ट्राइंग टू मेंटेन और नेगोशिएट अ डील बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया सो दैट द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट लाइक प्रोडक्ट्स और द ग्रेन्स कंटिन्यू फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूक्रेन. ठीक है, तो यहाँ पे द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री साइटेड एन एलिजेड रिसेंट यूक्रेनियन ड्रोन अटैक अगेंस्ट रशिया's ब्लैक सी फ्लीट शिप्स मूव्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड क्रीमिया एज द रीजन फॉर द मूव. तो यहाँ पे बताया गया है कि रशिया का जो भी सारा शिप्स था इन द लाइक आप कह सकते हो कि नियर द पोर्ट ऑफ सेवास्टोपोल, तो उसमें क्या क्या है, यूक्रेन हैज अटैक यूजिंग ड्रोन्स. दिस इज द रीजन व्हाई रशिया वुड नॉट लाइक टू कंटिन्यू इन दिस पर्टिकुलर डील. द रशियन डिक्लेरेशन कम वन डे आफ्टर यूएन चीफ एंटोनियो गुतेरेस urged Russia and Ukraine to renew the grain export deal which was scheduled to expire on November 19, 2022. So Guterres also urged. तो देखिए ये जो डील था, जो I was saying about this deal, जो कि जुलाई में साइन हुआ था और ये साइन हुआ था तुर्की में. ठीक है, अब ये जो डील था बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, so this was only meant for a period of 120 days. तो क्योंकि this period of 120 days was about to end in November 19, 2020, तो इसीलिए the UN chief had asked or basically pleaded both the countries, that is Russia and Ukraine, ताकि ये जो डील ऐसे कंटिन्यू किया जा सके और ताकि जो ये ग्लोबल सप्लाई ऑफ व्हीट हो गया या मान लीजिए अदर ग्रेन्स हो गया, सो दैट दिस कंटिन्यूज एंड दिस ऑल्सो एनेबल्स द फूड सिक्योरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, ताकि कहीं पे भी फूड क्राइसिस ना हो, बिकॉज अ नंबर ऑफ कंट्रीज इट डिपेंड्स अपॉन यूक्रेन, इट डिपेंड्स अपॉन रशिया एज वेल. ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई यूएन का जो चीफ है दैट इज एंटोनियो गुतेरेस ने यहाँ पे अर्ज किया था, लेकिन एक दिन बाद ही रशिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया है. रशिया ने कहा है कि दिस डील वोंट बी कंटिन्यूड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड नाउ. सो गुतेरेस ऑल्सो अर्ज अदर countries mainly in the west to expedite the removal of obstacles blocking Russian grains and fertilizer export. तो रशिया से यहाँ पे जितना भी सारा एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ग्रेन एक्सपोर्ट होता है या मान लीजिए फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट होता है, तो दिस शुड ऑल्सो बी कंटिन्यूड. दिस वाज सेड बाय एंटोनियो गुटेरेस हु एक्चुअली वांटेड कि जो भी सारा सैंक्शंस है अपॉन रशिया ना, दिस शुड बी लिफ्टेड इन मैटर्स ऑफ फूड बेसिकली और फर्टिलाइजर्स. ठीक है, तो दिस ये जो सेफ पैसेज एग्रीमेंट है व्हिच वाज ब्रोकर्ड इन जुलाई में, ये साइन हुआ था आई टोल्ड यू बाय द यूनाइटेड नेशन, और यहाँ पे कंट्री भी रिस्पॉन्सिबल दैट इज तुर्की. ठीक है, और तुर्की है जहां पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, हैज बीन क्रूशियल इन अलाउइंग द फ्लो ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्रेन दैट हैड पाइल्ड अप इन यूक्रेन सिंस रशियाज इन्वेजन. ठीक है, तो जब से ये इन्वेजन हुआ है दैट इज सिंस 24 ऑफ फरवरी से, तो उसी टाइम से यहाँ पे जो भी यूक्रेन में जितना भी सारा अबंडेंस ऑफ ग्रेन है ताकि उसे अलाउ किया जा सके. दिस वाज द रीजन व्हाई दिस डील वाज साइन. ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई. तो यहाँ पे रीजन साइड करके रशिया ने कहा है कि दिस डील इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एनी मोर.
तो जो एक्सपोर्ट डील है, इन जुलाई 2022 में यूक्रेन एंड रशिया साइंड एन यूएन बैक्ड, दैट इज यूनाइटेड नेशन बैक्ड डील टू अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्रेन फ्रॉम ब्लॉकेडेड ब्लैक सी पोर्ट। तो क्योंकि ये जो ब्लैक सी पोर्ट है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि द प्लेसेस विच एक्चुअली लाई टू द कोस्ट ऑफ क्रीमिया, तो क्रीमिया यू शुड नो कि रशिया ने इसे एनेक्स कर लिया था 2014 में। तो बिकॉज यहाँ पे रशियन होल्ड है, सो रशिया वॉज नॉट अलाउइंग द एक्सपोर्ट ऑफ द व्हीट और सच प्रोडक्ट्स और द ग्रेन्स फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, तो दिस वाज द रीजन व्हाई यूक्रेन में बहुत ज्यादा ग्रेन यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्टक हो गया था। ठीक है, सो दिस वाज द रीजन व्हाई ये डील साइन किया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ 120 days. The deal made provisions for the safe passage of ships with a control center in Istanbul, ठीक है, staffed by UN, Turkish, Russian and Ukrainian official. तो यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर होगा, तो कंट्रोल सेंटर would be managed by staff from the UN, would be obviously maintaining peace for looking out for the maintenance of law and order, and also by Turkish, Russian and Ukrainian officials to run and coordinate the process so that जो ships है यहाँ पे आसानी से कैरी कर सके अपना प्रोडक्ट्स। तो ये जो ships है, they would also undergo inspection to ensure that they are not carrying any kind of weapon which will be detrimental or which will be harmful for the ongoing war or the disturbance between Russia and Ukraine, right? So no Russian ship would escort vessels and there would be no Russian representative present at the Ukrainian ports. ठीक है, so ये सारा part आप कह सकते हो कि these were the provisions which were present in the particular deal which was signed in July 2022. तो ये जो डील है, इसका देखिए सिग्निफिकेंस क्या है। यूक्रेन, यू शुड नो, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट, कॉर्न एंड सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, बट रिसेंट कन्फ्लिक्ट के कारण जो कि रशिया के साथ चल रहा है एंड जो यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड भी हो चुका है ऑफ इट्स पोर्ट सिटीज, तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस और द पोर्ट्स हैव बीन एक्वायर्ड बाय रशिया, तो दिस वाज द रीजन व्हाई इट हैज हॉल्टेड द शिपमेंट्स। ठीक है, द एक्सपोर्ट जो यहाँ पे करने वाला था, दिस हैज बीन हॉल्टेड। द प्राइसेस ऑफ वाइटल कमोडिटीज लाइक व्हीट एंड बार्ले सोअर्ड ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है, this is not just limited to the countries which depend upon Ukraine, but this price or this inflation is actually felt or realized throughout the world. Right, so the UN-backed grain deal, which has seen more than 9 million tons of grain exported from Ukraine. तो जब से ये डील साइन हुआ है, that is जुलाई 2022 से more than 9 million tons of grain has been exported from Ukraine. तो इस केस में क्या हो जाता है, अगर इतना एक्सपोर्ट हो जाता है, डेफिनेटली जो कंट्रीज the countries were looking forward like to importing grains from Ukraine, then it was basically a good news for them, है कि नहीं? Because वहाँ पे जो भी कंट्रीज है जो डिपेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज के ऊपर, लाइक यूक्रेन के ऊपर जो डिपेंड करते थे, now they may face a situation of food crisis, but this deal was actually helping to tackle a food crisis. ठीक है, so potentially averted the threat of a catastrophic global food crisis, because अगर हम ये डील साइन नहीं होता तो यूक्रेन से जो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हम, then definitely it would have led to a food crisis in such countries and brought down the global food prices as well. ठीक है, so this deal was actually quite successful. इसीलिए the UN chief were actually forced or pleaded, आप कह सकते हो, he basically wanted that this deal should continue, इसे रिवाइज किया जा सके, but then again Russia has backed off from it. The UN plan also allowed Russia to export its grain and fertilizer. Russia was also basically allowed to export, ठीक है, from its ports basically grain and fertilizer. तो about Ukraine अगर आप देखोगे, Ukraine plays a very crucial role in the global food supply. ठीक है, so wheat import के केस में अगर आप देखोगे, यूक्रेन पे डिपेंड करता है मोल्डोवा, लेबनान, कतार। तो आप देखोगे कि number of developing countries or the underdeveloped countries from Asia or Africa, it actually deals on Ukraine. ठीक है, तो ऐसे केस में अगर डील यहाँ पे मान लीजिए कि डील खत्म हो जाता है और अगर वापस से अगर यूक्रेन को अलाउ नहीं किया जाता है ना, now that can be detrimental to this list of countries. Again, my point. So रशिया अगर आप देखोगे इन शॉर्ट यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में, रिसेंटली सस्पेंडेड द पार्टिसिपेशन इन अ यूएन ब्रोकर डील टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम यूक्रेन पोर्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेवास्टोपोल पोर्ट जहां पे अटैक हुआ था और माना जाता है कि रशिया ने कहा है कि दिस हैज बीन डन बाय यूक्रेन ओनली। ठीक है, द सस्पेंशन विल बेसिकली कट यूक्रेनियन ग्रेन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इट्स क्रूशियल ब्लैक सी पोर्ट विद अ रियल रिस्क ऑफ वास्ट पॉपुलेशन ऑफ सेवरल कंट्रीज फेसिंग हंगर एंड ऑल्सो राइज इन फूड प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड. The next article is about the National Unity Day. So this basically is from the state of Arunachal Pradesh, and ये जो Unity Day है in India के केस में it is celebrated on 31st of October. ठीक है, अब आप देखोगे कि इस केस में यहाँ पे बताया गया है about the news that is Governor B.D. Mishra has conveyed greetings to the people of the state on the occasion of राष्ट्रीय एकता दिवस. इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस. That is the same as National Unity Day only, which commemorates the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. This fact is important for prelims, and ये जो इनके बारे में आप कह सकते हो कि सरदार जी के बारे में it can also be important from GS paper 1 modern Indian history point of view, which has been taken from the Arunachal Times.
तो पहले इस न्यूज़ के बारे में देख लेते, उसके बाद हम देखेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर डे. तो दिस यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, विच इज फाउंड इन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा. ठीक है, नर्मदा के बैंक में पाया जाता है. एंड दिस बिलोंग्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, और ये जो स्टैच्यू है इसे कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है. ठीक है, सो गवर्नर विधि मिश्रा हैज कन्वेड ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ द राष्ट्रीय एकता दिवस व्हिच कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. द गवर्नर एक्सप्रेस होप दैट द डे विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन द spirit of unity and nationalism amongst the people, because you should know that Sardar Vallabhbhai Patel, he played a very important role in strengthening, or आप कह सकते हो कि in continuing the unity of India, in bringing about a sense of nationalism among the people of India. He was a very important figure who was responsible for integration of the states, of the princely states mostly, into the Indian Federation, right? So he said that Sardar Patel, popularly known as the Iron Man of India, उनको Iron Man of India भी कहा जाता है, was a stalwart who unified India, and added that National Unity Day is an opportunity to motivate the youths of the nation towards the ideas and ideals that are foundational concepts of our national solidarity. ठीक है, तो ताकि यहाँ पे जो youth है, they also should be aware of the contributions of Sardar Vallabhbhai Patel, and also so that the youth also lead to the sovereignty of the country through आप कह सकते हो by means of promoting nationalism in the minds of the people, right? तो इस डे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. अब ये जो डे है, that is the National Unity Day. Now हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस. It is celebrated on 31st of October of every year to commemorate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. ठीक है, तो इस डे के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं. The day was celebrated for the first time in 2014 में स्टार्ट हुआ था, when the government of India decided to celebrate Patel's birthday as a National Unity Day. And you should know this was the first year of Modi ji's rule. ठीक है, so Modi ji basically उनका जो बीजेपी led government है that come into power in this particular year, और उन्होंने स्टार्ट किया था this celebration of the National Unity Day to recognize his monumental contribution and services to the nation. ठीक है, on this day several events like Run for Unity, यहाँ पे बहुत सारा campaigns होते हैं, for example मैराथन वगैरह होता है. ठीक है, like Run for Unity and a nationwide marathon to increase awareness about Patel's contribution, the National Unity Pledge, Ekta Parade, etc. Now these are the things which are organized as part of this particular day. In 2018 the government unveiled the Statue of Unity. अभी जो मैंने आपको पिक्चर बताया था along the bank of the river Narmada, that was the Statue of Unity which was unveiled in Gujarat, okay, in Patel's honor. So this you should know, it is the tallest statue in the world with a height of 182 meter. In January 2022 it was also added in the 8 wonders of the Shanghai Cooperation Organization. तो चलिए थोड़ा बात करते हैं अबाउट सरदार जी के बारे में, दैट इज अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में. तो ही वॉज बॉर्न ऑन 31st of October 1875. तो इसीलिए उनका जो बर्थडे है उसी को कमेमोरेट किया जाता है एज डी नेशनल यूनिटी डे. तो उनका जन्म हुआ था नडियार इन गुजरात में. उनका अचीवमेंट का अगर हम देखेंगे तो ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, थोड़ा याद कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. देन ये आप देखोगे उनके बारे में, ही ऑल्सो हेडेड द वेरियस कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली of the India. Now this Constituent Assembly was actually responsible for drafting the Constitution of India since 1946. So यहाँ पे बहुत सारा bodies है. तो इनमें आप देखोगे जो committees है, like the Advisory Committee on Fundamental Rights, the Committee on Minorities and Tribal and Excluded Areas, then Provincial Constitution Committee. तो ये तीनों committees में he was the head. ठीक है, that is Vallabh Bhai Patel. He also played a very important role in integrating the farmers' cause in Khera Satyagraha. अब ये जो Khera Satyagraha है, this was one of the initial, you can say, आप कह सकते हो कि initial participation of Gandhi जी, ठीक है, in India, because Gandhi जी जब आए थे in 1915 में from South Africa, तो initially he was not taking place, या उन्होंने जो भी उनका movement था, it was limited to local areas. So Khera Satyagraha was one of them, which was basically initiated by Vallabh Bhai Patel ji as well. Okay, and also in the Bardoli Satyagraha of 1928 with the National Freedom Movement. Okay, and then आप देखोगे इस ये जो बरदोली सत्याग्रह है, इसमें आप देखोगे the women of Bardoli, now they were quite impressed by the performance or by the dedication of Sardar ji, and he was also a very good looking person, a very tall person, and hence तो उन्होंने भी यहाँ पे बताया था उनको सरदार जी. ठीक है, so the women of Bardoli bestowed the title Sardar on Vallabh Bhai Patel
which means a chief or a leader. तो ये भी कभी आपको पूछा जाता है कि किसने नाम दिया था सरदार. And also he was known as the Iron Man of India for playing an important role in unification and integration of the Indian princely states. Because you should know that जब यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको ऑप्शन दिया था that you may join India, you may join Pakistan, or you can also choose to remain independent. तो इस केस में क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, were not willing to join India. So in this case you will find Vallabhbhai Patel had played a very tremendous role in bringing about them into the Indian Federation. ठीक है, तो आप देखोगे इनके केस में सम ऑफ द प्लेसेस विच ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग इनटू इंडिया और हैदराबाद. तो हैदराबाद में उन्होंने यूज किया था ऑपरेशन पोलो. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इन द केस ऑफ जोधपुर में, तो जोधपुर में द प्रिंस ऑफ जोधपुर दे वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान. ठीक है, तो उस केस में भी ही वाज एबल टू डिफेंड एंड ब्रिंग जोधपुर इनटू इंडिया ओनली. ठीक है, एंड देन इन द केस ऑफ जुनागढ़, तो जुनागढ़ के केस में आप देखोगे द नवाब ऑफ जुनागढ़ ही हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड पाकिस्तान ऑफर. ठीक है, बट देन अगेन उन्होंने बहुत सारा नेगोशिएशंस किया है. And finally Junagadh was also added to India only. And finally if you speak about Kashmir, तो कश्मीर के केस में the Maharaja of Kashmir, that is Hari Singh जो थे उस टाइम में, he was reluctant to join either India or Pakistan. He basically wanted to remain independent, but then again he again played a very important role in making Jammu and Kashmir a part of India. So you now know that Jammu and Kashmir, even though it is claimed by our neighbors, but still it is very much a part of India only. ठीक है, so these are certain roles that Vallabhbhai Patel played during his lifetime. All right, so this is the reason why he is known as the Iron Man of India. Okay, and he also requested the people of India to live together by uniting, that is Ek Bharat, in order to create a foremost India, that is श्रेष्ठ भारत. ठीक है, आपने सुना होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में, तो ये अभी भी न्यूज में रहता है, अभी भी ये गवर्नमेंट का एक मोटो तरीके से इसे यूज किया जाता है. तो दिस वाज अनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 31st of October 2015. ठीक है, तो ऑन हिज बर्थडे ओनली ये जो नारा है, एक स्लोगन जैसा इसे यूज किया जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत. ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो 2015 में उनका 140th बर्थडे मनाया गया था. उसी के दौरान ये एक भारत श्रेष्ठ भारत भी पुट फॉर्थ किया गया था बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो एम्स टू एक्टिवली इनहेंस इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया. तो इंडिया यू शुड नो इट इज अ कंट्री विद डाइवर्सिटी. ठीक है, इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री आपको कहीं मिलेगा भी नहीं. राइट, तो इंडिया में यू विल फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, तो इसी को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम या ये जो आप कह सकते हो कि लाइक जो स्लोगन है ऐसा यूज किया जाता है. ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग ग्रेटर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया. इसी टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is again taken from the state of Arunachal Pradesh, जहाँ पे कहा गया है about the World Thrift Day being observed. ठीक है, तो ये ऑब्जर्व हुआ था इन लोहित डिस्ट्रिक्ट में with awareness programs on small saving schemes for the people and also the self-help group organized by the small saving department on Sunday. This can be important from a GS paper to economy point of view about the role of saving and also life के लिए भी important है. ठीक है, तो ये जो thrift है, thrift is the quality of using money and other resources carefully and not wastefully. It is basically the art of saving. ठीक है, so International Thrift Day, also known as the World Thrift Day, is a world सेविंग्स डे भी कहा जाता है. इट स्ट्रेसेस द नीड फॉर रेगुलर सेविंग एज एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड नेशन. ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है दे आर वेरी लिमिटेड इन नेचर. ठीक है, दे आर इन लिमिटेड सप्लाई, सो पीपल शुड बी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग देम. सो पीपल शुड नॉट बी एंगेज इन स्पेंडिंग इन अ वेरी केयरलेस मैनर. तो इसीलिए द हैबिट ऑफ सेविंग जो है, ये हैबिट ऑफ सेविंग को ही प्रमोट करने के लिए दिस वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 30th. So this वर्ल्ड सेविंग्स डे जो है, दैट इज द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 30th एवरी ईयर. ठीक है, इंडिया के केस में October 30th में ऑब्जर्व होता है. सो अब जो ये वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे है, इज ऑब्जर्व्ड इन लोहित डिस्ट्रिक्ट विद द अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड स्मॉल सेविंग स्कीम. तो बेसिकली जो सिटीजंस है ऑफ लोहित डिस्ट्रिक्ट एंड आल्सो द पीपल, द एसएचजी, द सेल्फ हेल्प ग्रुप, दे वर मेड टू रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग. किस तरीके से सेविंग हेल्प कर सकता है आगे आपका जनरेशन को. ठीक है, द स्मॉल सेविंग्स फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर, दैट इज जोथो युन, ही इलैबोरेटेड द स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेस across the country.
कंट्री। तो नॉर्मली जो स्मॉल सेविंग का जो स्कीम्स रहता है ना, दिस नॉर्मली ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिसर्स। तो यही स्कीम्स के बारे में उन्होंने बताया था। ही स्ट्रेस द नीड फॉर अ प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स ब्रिंगिंग एवरी हाउस होल्ड इनटू सेविंग्स नेट टू एंजॉय फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ताकि द पीपल बी इट फ्रॉम द विलेज, बी इट फ्रॉम द अर्बन एरिया, सो दैट दे ऑल्सो एंजॉय द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। दिस was the reason why the awareness program was being carried out. So you also urge the women SHG, that is the self-help group, to take advantage of the services offered by the post offices by opening bank accounts. So अगर आप देखो कि ये जो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 31st अराउंड द वर्ल्ड। देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, October 31st में ऑब्जर्व हुआ था दुनिया में, ठीक है। ये 31st में ऑब्जर्व होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक। इंडिया के केस में इसे ऑब्जर्व किया जाता है 30th में। क्यों? बिकॉज जो October 31st है ना, इन 1984 इन इंडिया के केस में द डेट ऑफ वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे जो है, इट कोइंसाइडेड विद द डेट दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड, ठीक है। तो इसी डे को हम मोर्न करने के लिए वी शिफ्टेड दिस डे टू October 30th इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड October 31st, इंडिया के केस में October 30th। इस बार का जो थीम है, इट इज सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो थीम है, ठीक है। यू शुड आल्सो लर्न फ्रॉम इट एज वेल। द फोकस ऑफ दिस स्कीम विल बी टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर अ रेनी डे इंस्टेड ऑफ इंपल्सिवली स्पेंडिंग ऑल एट वंस, ठीक है। जो भी पैसा आता है उसको एक बार में खर्च करने से बेहतर है वी शुड सेव इट एज वेल। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे stretches back to the first international thrift congress which was held in Milan, Italy in 1924, ठीक है। तो ये जो डे it has been celebrated from the next year, that is 1925 से। Here an Italian professor, that is Filippo Ravizza, declared October 31st as the World Savings Day, ठीक है। तो इन्हीं का जो इनिशिएटिव है, now currently it is followed across the world. The objective was to motivate the people to save money and instill their confidence in the banks, right? So इसी टॉपिक के बेसिस पर there's a previous practice question, please answer in the comment section. The next article is about a trilateral exercise of India with countries like Mozambique and Tanzania. Mozambique and Tanzania, you should know, these countries are a part of the Indian Ocean region only. So इन्हीं के साथ there is a trilateral exercise which has been carried out. The first edition of the IMT, that is the India, Mozambique, Tanzania trilateral exercise, commenced at Dar es Salaam, ठीक है। तो ये Dar es Salaam में हुआ है at Tanzania. This can be important for a prelims, means के लिए important नहीं है, and this has been taken from the Mint. So this you can see in the map. Here is India, ठीक है। और यहाँ पे आपको शायद कंट्रीज दिख रहा है तंजानिया, और यहाँ पे नीचे देखिए मोजाम्बिक है। मैपिंग भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज कहाँ पे क्या, यू शुड नो वेरी वेल, ठीक है। और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे कंट्रीज लाइक केनिया है, एंड दिस यू कैन सी द हॉर्न में आप देखिएगा यहाँ पे सोमालिया है, ठीक है। सो इंडिया, Tanzania और Mozambique में this trilateral exercise is being carried out, so which is commenced at Dar es Salaam at Tanzania. It is a joint maritime exercise among the navies of the three countries between, including both harbor and sea faces. देखिए यहाँ पे navies of the three countries are basically participating in this particular trilateral exercise. ये exercise से लेकिन GK और prelims में बड़े questions पूछे जाते हैं। The main objectives include capability development to address common threats through training and sharing of the best practices, enhancing interoperability and strengthening the maritime cooperation, ठीक है। अब इंडियन नेवी इज रिप्रेजेंटेड बाय द गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड, दैट INS तरकाश, ठीक है। यहाँ पे INS तरकाश जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, अ चेताक हेलीकॉप्टर एंड ऑल्सो मार्कोस व्हिच इज अ स्पेशल फोर्स, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे, एक्सरसाइज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज अटेम्प्ट टू एनहांसिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी विद द मैरीटाइम नेबर्स इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। सो आप देखोगे इसमें ना एक बात यहाँ पे छुपा हुआ है, तो इफ वी मेंटेन गुड टाइज विद आवर neighbors from the Indian Ocean, ठीक है। For example, the countries like Yemen, Oman, Somalia, ठीक है, then Kenya, Tanzania, Mozambique. तो इन countries के साथ, for example, मान लीजिए यहाँ पे neighbors है, for example, the countries like Malaysia, Indonesia, ठीक है। तो ऐसे countries के साथ if we strengthen or enhance our ties, our cooperation, this will help to what? This will help to basically counter the Chinese influence in the Indian Ocean, ठीक है। तो Chinese का आपको पता ही होगा about the string of pearls के बारे में, ठीक है। हम जो कहते हैं कि string of pearls where India is basically targeted, ठीक है। इंडिया को अलग करने के लिए string of pearls एक इनिशिएटिव है by China, ठीक है। तो इस तरीके का जो एक्सरसाइज है, they are quite significant in countering the Chinese influence in the Indian Ocean, ठीक है। सो इसी टॉपिक के बेसिस पर जैसे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था। लेट्स लुक एट द आंसर्स। द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आर,
तो पहला था अबाउट दी C295 एयरक्राफ्ट के बारे में. तो दिस इज बीन जॉइंटली डेवलप्ड इन इंडिया बाय एयरबस एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर रिच इन मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन पर्टिकुलर प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म, जिसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं. तो उसका प्रोडक्ट है वर्मी कंपोस्ट. वर्म, दैट इज इट कम्स फ्रॉम द वर्ड वर्म. ऑलराइट. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैन हैज General B.D. Mishra been appointed to after his tenure in Arunachal Pradesh? It is the state of Meghalaya. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.